नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंटर न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मोड छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम निवास कार्यालय में हो रही बैठक में कई कांग्रेस नेता मौजूद। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी है ये इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ ही आपको बता दें, उनकी अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही। तो वहीं सीएम निवास कार्यालय में ये अहम बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बैठक में कई कांग्रेस नेता भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक अब शुरू हो चुकी है। सीएम की अध्यक्षता में यह अहम बैठक हो रही। कई मुद्दों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो आपको बता दें, लंबे समय से इस बैठक का इंतजार कर रहे थे। जनजातीय सलाहकार परिषद की ये बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। आपको बताएं कि तरह तरह की बातों पर यहां पर चर्चा होती नजर आएगी। सीएम निवास कार्यालय में ये अहम बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की अहम बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक खास बैठक हो रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बैठक में कई कांग्रेस नेता भी मौजूद है। आपको बता दें, जनजातीय सलाहकार परिषद की ये खास बैठक, आपको बता दें, जनजातियों को लेकर कई अहम बातों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त की फिलहाल बड़ी जानकारी, बैठक में कई कांग्रेस नेता मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खास बैठक हो रही। तो आनंद शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ इस खबर पर जानकारी है, क्योंकि ये बैठक है, इसका इंतजार लंबे समय से था और काफी अहम बैठक है ये। बिल्कुल, अगर बात की जाए में भी चल रही है, जो जनजाति समाज की जो बैठक है वो सीएम भूपेश बघेल अपने सीएम निवास में कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मुद्दों की, तो ये बैठक सीएम निवास में कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मुद्दों की, बैठक जो होती है वो हर महीनों में, हर इसकी जो ऑडिट होती है वो हमेशा होती रहती है। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दों की, तो जो शिक्षा का क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों पर बात हो रही है। लगातार जो पिछली बैठकें हुई थी जनजाति समाज की, उसमें भी जो सीएम भूपेश बघेल हैं उन्होंने शिक्षा के जो स्तर थे आदिवासी क्षेत्रों में उसकी ऑडिट की थी। जितने तमाम जो आदिवासी क्षेत्रों में जो आश्रम हैं, जो स्कूल हैं, उनके जो भवनों का निरीक्षण करने की बात कही थी। क्योंकि अगर बात की जाए आदिवासी क्षेत्रों की, तो वहां पे जो स्कूल हैं उनकी जो कहीं ना कहीं रख रखाव है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो इन सभी जो मसलों हैं उस पे सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक कड़ा निर्देश दिया था कि जितने भी जो जर्जर स्कूल हैं उनको मरम्मत कराया जाए, और जो आदिवासी क्षेत्रों में जितने जो शिक्षकें हैं जो उनको भी फुलफिल किया जाए। वहां पे जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट होनी है वो उसे जल्दी भर्ती की जाए। क्योंकि बैठक में अगर बात की जाए तो जो शिक्षा मंत्री हैं प्रेम साय सिंह टेकाम वो भी मौजूद हैं। तो वो इन सभी चीजों का आज सीएम भूपेश बघेल को ब्यौरा देंगे। अमिताभ जैन है सीएस वहां पर मौजूद, जो सभी विभाग हैं जितने भी जो आदिवासी समाज से रिलेटेड हैं उनकी जो ब्यौरा है वो अमिताभ जैन सीएम भूपेश बघेल को देंगे। 5 लोगों की टीम भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ आई हुई थी। और लेकिन अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो आरक्षण का भी मुद्दा इस बैठक में बात जरूर किया जाएगा। क्योंकि आदिवासियों को 32% का जो आरक्षण है वो देना है, लेकिन अभी तक जो है राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर पाई है। तो जो आदिवासी जो बच्चे हैं, जो जनजाति जो बच्चे हैं, उनका भविष्य का क्या होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और अगर बात की जाए और अन्य वर्गों की, तो पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है उसको भी लेकर जो बैठक है उसमें बात की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ी कोरवा जो है वो दत्तक पुत्र हैं राष्ट्रपति के, लेकिन उनकी जो प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन प्रजातियों को भी इस बैठक में लेकर चर्चा की जाएगी, उनकी संख्याओं की बात की जाएगी, उनके रख रखाव की बात की जाएगी, उनकी शिक्षा की बात की जाएगी।
जाएगी, उनके आवास की बात की जाएगी। और अगर बात की जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के क्षेत्र की बात की जाए तो 44% जो फीसदी एरिया है वो कहीं ना कहीं वनों से घिरा हुआ है, वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो वहां पर जो फैसिलिटीज होती हैं, जो आम फैसिलिटीज होती है, वो पहुंचना बहुत कठिन होता है। तो इन सभी सुविधाओं को वहां तक कैसे जनजातीय लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर भी यहाँ पर बैठक में बात की जाएगी। जी अनंत, आपने बात की कोरबा पहाड़ी लोगों की जो दत्तक पुत्र है उनकी कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई कि वो लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, लगातार आपको बता दें, लेकिन वही उनको पेयजल जो है, साफ पेयजल अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी क्योंकि यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो लोग कई ऐसी मांग कर चुके हैं, लेकिन इतने करीब होने के, सरकार कितने करीब होने के बावजूद उनको जो बेसिक सुविधा है वो अभी तक नहीं मिल पा रही। इसी समस्याओं को लेकर तमाम जो समस्याएं देखी गई है, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज एक इन समस्याओं को लेकर ऑडिट किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे जो जितने अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। लगातार जो सीएम भूपेश बघेल हैं वो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं ऑडिट व्यवस्था को जांच कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं उनको कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। अगर कोई वहां पर जो अधिकारी है या जो कर्मचारी है वो जो इन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है, शासकीय योजनाओं को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को अगर बात की जाए पेयजल की, उनकी शिक्षा की, उनके रखरखाव की, उनके आवास की, तो ये जो मूलभूत जो जरूरी चीजें होती हैं वो एक आदमी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए पहाड़ी कोरवाओं की, तो वो क्योंकि एक कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हैं, तो उनका रखरखाव सीएम भूपेश बघेल के जहन में कहीं ना कहीं है और वो इस बैठक में उनके रखरखाव के लिए कहीं ना कहीं एक कड़े निर्देश जरूर देंगे। जी ठीक है अनंत, यानी इस पूरे बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुक